हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय देखेंगे। चलिए प्रमेय संख्या 1 से देखते हैं। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। एक तो ये हो गया। इस प्रमेय का दूसरा रूप इस तरह से देख सकते हैं कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं संगत केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये दो तरीके से दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों तरीके से एक एक करके समझेंगे। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक वृत्त ले लेता हूँ, एक वृत्त ले लिया जिसका केंद्र O ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसकी दो बराबर जीवाएं ले लेते हैं। एक जीवा यहाँ पर ले लेते हैं AB और दूसरी जीवा यहाँ पर ले लेते हैं CD, ठीक है। ये दो बराबर जीवाएं हमारे पास दी हुई हैं, AB और दूसरी जीवा कौन सी है जी, CD है, ठीक है, CD, ठीक है। तो ये केंद्र पर कैसे, यानी कि इसको मिला देंगे जीवा से इस तरह से। तो देखिए केंद्र पर जो कोण बन रहा है ना, एंगल AOB और एंगल COD, यह बराबर होगा। AOB और COD ये बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। AOB और COD को बराबर हमें दिखाना है। चलिए तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R ले लेते हैं, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं, जिसकी दो बराबर जीवाएं AB तथा CD है। ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB बराबर CD हमारे पास दिया है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो केंद्र पर कोण बना रही हैं, यानी कि एंगल AOB और एंगल COD, ये दोनों कोण बराबर होंगे। चलिए हम लोग इसका प्रमाण यहाँ पर देखते हैं। हम लोग यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करके देखेंगे। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए यहाँ पर OA जो होगा OC के बराबर लिख सकते हैं ना, है ना। वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर हो जाएंगी। एक वृत्त की त्रिज्याएं, प्रत्येक त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर ही होती हैं। अच्छा, दूसरा हम लोग OB बराबर OD भी लिख सकते हैं, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और यहां AB बराबर में CD दिया हुआ है, तो यहां से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा। त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के, किससे, तो भुजा 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 सर्वांगसमता, ठीक है। सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम हो गया, तो एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल COD के CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से, है ना जी। तो ये हमें प्रमाणित करके हमने यहाँ पे दिखा दिया कि अगर आपके पास एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं दी हुई हैं तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगे। चलिए आप लोग इसका दूसरा रूप देख लेते हैं। सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं संगत केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर अब दो वृत्त लूंगा, और दोनों वृत्त कैसे वृत्त होंगे जी, सर्वांगसम वृत्त होंगे। हम लोग पढ़े हुए हैं, पहले ही मैंने बताया था कि अगर वृत्त सर्वांगसम हो तो उनकी वो सर्वांगसम कब होते हैं, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो हमने यहाँ पर दो वृत्त लिया है, एक का केंद्र है O और एक का केंद्र है O'। यहाँ पर इनकी दो समान जीवाएं, एक जीवा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर AB और दूसरी इसकी जीवा ले लेते हैं CD। ये आप ऐसे लिख सकते हो, इसकी जीवा है AB और इसकी जीवा है CD, ये बराबर दी हुई है। तो हमें इनके द्वारा केंद्र पर बना कोण जो है ना वो बराबर दिखाना है, यानी कि एंगल AOB बराबर दिखाना है एंगल CO'D के, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास दिया क्या है कि यहां पर पहला सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। दूसरे वृत्त के सर्वांगसम है
जिसका केंद्र O डैश है, और जाहिर सी बात है अगर आप इसका रेडियस कुछ और भी लिखते हैं तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर ही होंगी, अलग नहीं हो सकती। तो एक काम करते हैं हम दोनों को त्रिज्या R ही लेके चलते हैं, क्योंकि सर्वांग वृत्त है तो दोनों की त्रिज्याएं समान ही होंगी। अगर आप यहाँ पे अगर मान लो S भी लिखते हो तो यहाँ लिख दोगे आगे चल के कि ये त्रिज्याएं समान होती, सर्वांग वृत्त हुए तो त्रिज्याएं समान होंगी ही। ठीक है, चलिए। तथा यहाँ पर दिया है कि AB और CD समान जीवाएं हैं, समान जीवाएं हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल AOB बराबर होगा एंगल CO'D के। चलिए अब हम लोग इसके बाद प्रमाण इसका देखते हैं। त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज लेते हैं CO'D में। इन दोनों में देखो यहाँ OA जो होगा ना O' के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती है, हम लोग जानते हैं। चलिए दूसरा यहाँ पर OB O' के भी बराबर होगा, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है इस वजह से, है ना जी। चलिए तीसरा AB इक्वल टू में CD दिया हुआ है, तो यहां से अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CO'D के भुजा 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 सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल CO'D के कैसे, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ये हमने प्रमाणित करके दूसरे रूप में भी दिखा दिया। चलिए अब अगले प्रमेय की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रमेय 2 देख रहे हैं, ये प्रमेय 1 का विलोम है, यानी उनका उल्टा है। देखिए किस तरह से उल्टा है। यदि किसी वृत्त की 2 जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर हो, तो उसमें जीवाएं बराबर थी तो केंद्र पर अंतित कोण बराबर हमने दिखाना था, यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है, इसलिए प्रमेय 1 का ये विलोम है। इसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे कि सर्वांगसम वृत्तों की 2 जीवाओं द्वारा केंद्र संगत केंद्रों पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है, ये हम लोग उस तरह से भी देखेंगे। चलिए पहले तरीके से पहले देख लेते हैं। एक मैं यहाँ पे वृत्त ले लेता हूँ जिसका केंद्र हम लोग O ले लेते हैं और इसकी 2 जीवाएं ले रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर चित्र में एक ले लेते हैं AB और दूसरा ले लेते हैं CD, जो केंद्र पर ना समान कोण अंतरित करती है। ठीक है, केंद्र पर समान कोण अंतरित, यानी कि एंगल AOB एंगल COD के बराबर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है और हमें ये जीवाएं AB जो है CD के बराबर साबित करके दिखाना होगा। चलिए हमारे पास दिया क्या है, दिया है सर्कल जिसका सेंटर है O, रेडियस है R, की जिनकी 2 जीवाएं AB तथा CD है, बस जीवाएं हैं, ये समान हमें इसे साबित करना है, जो केंद्र पर एंगल AOB और एंगल COD बना रही हैं बराबर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो जीवाएं हैं AB और CD ये बराबर होंगे। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। चलते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD, इन दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर AOD और COD में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ OA जो होगा OC के बराबर हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर हो जाएंगी। दूसरा एंगल AOB बराबर दिया है एंगल COD, ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही दिया है। और तीसरी बात हो जाएगी कि OB जो है ना OD के बराबर है, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए। तो यहां से नहीं लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के, कैसे, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं
कि ए बी जो होगा सी डी के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से। प्रमाणित यहाँ पर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, इसी के दूसरे विधि से देखते हैं, दूसरे वाले पार्ट, दूसरे वाले हिस्से। दूसरे तरीके में इसमें क्या देखेंगे कि सर्वांशम वृत्तों की दो जीवाओं द्वारा, यदि सर्वांशम वृत्तों की दो जीवाओं द्वारा संगत केंद्रों पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर दो सर्वांशम वृत्त ले लेता हूं, ठीक है। एक का केंद्र ले लेता हूं O और दूसरे का केंद्र ले लेता हूं O डैश। दो हमारे पास सर्वांशम वृत्त हैं। एक की यहाँ पर जीवा ले लेता हूं AB और दूसरे की जीवा यहाँ पे ले लेता हूं CD, ठीक है। ये हमारे पास जीवाएं दी हुई हैं AB और CD। ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही है, यानी कि यहाँ एंगल AOB बराबर दिया है एंगल CO डैश D के। ये दोनों कोण बराबर दिए हैं, तो हमें जीवाओं को बराबर साबित करके दिखाना है। चलिए देखते हैं। दिया है हमारे पास कि एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और रेडियस है R, सर्वांशम है दूसरे वृत्त के जिसका केंद्र है O डैश और रेडियस है S, जिनकी AB तथा CD जीवाएं हैं। और ये जीवाएं जो है ना केंद्र पर, यानी कि एंगल AOB बराबर दिया है एंगल CO डैश D, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? कि यहाँ पर ये जो संगत, यहाँ जो चाप जीवा देख रहे हैं ये दोनों बराबर होंगे। चलिए देखते हैं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO डैश D में, इन दोनों त्रिभुजों में ये यहाँ पर देखिए OA जो होगा O डैश C के बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं कि सर्वांशम वृत्तों की त्रिज्याएं वो बराबर होंगी ना जी। अगर वृत्त सर्वांशम है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल AOB बराबर एंगल CO डैश D, ये दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा OB बराबर में हो जाएगा O डैश D, यहाँ लिख सकते हैं सर्वांशम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर होंगी ही, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज CO डैश D के साइड एंगल, साइड भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांशम हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB जो होगा बराबर हो जाएगा CD के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, CPCT से। ये हमने प्रमाणित करके यहाँ पर दिखा दिया। क्लियर है? चलिए तो प्रमेयों को दो दो करके ही देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, है ना जी। एक ही बार सारा दिक्कत हो जाएगा आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।